हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी जिसे सामान्य या अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्यों में वाक्य के क्रिया के पहले नहीं शब्द होता है और वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द जुड़े होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि वाक्य की क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलेगी। तो यहाँ पर भी क्रिया खेल यानी खेलना है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम शोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य में क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि हो, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से हिंदी वाक्य को पहचान कर सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सामान्य या अनिश्चित भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं। समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में हमको सेंटेंस के शुरुआत में हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा और सब्जेक्ट के बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लगा हो और उसके बाद नॉट हो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल लगा हुआ है। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे कि जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल हो, नॉट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो यह इस प्रकार का सेंटेंस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है और विल के बाद में नॉट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वी शाल नॉट मेक नॉइज। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल लगा हुआ है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं।
चलिए आगे हम देखते हैं। पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए हमको वाक्य को किस प्रकार से लिखना होगा, या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें इंग्लिश सेंटेंस को किस क्रम में लिखना होगा, इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस लिखते समय सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक लगाना होता है। उसके बाद नॉट लिखना होता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को लिखना होता है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखना होता है। तो इस प्रकार से इस क्रम में यदि हम अंग्रेजी वाक्यों को लिखेंगे तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। इस क्रम में हमको हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब शाल लगाएंगे, यानी इन सभी आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शाल लगता है, इसका ध्यान रखेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको, जैसे कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे, है ना, इन सभी के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है, यानी इन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है, वह यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम वाक्य को देखकर पहचान लिए कि इसमें वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो यह फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार से यहाँ पर हम इसको सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, वह हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गा है, यानी जो कि लड़के को बता रहा है, जिसके लिए हम प्रोनाउन ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब आ यानी आना है, तो यहाँ पर कम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ के लिए जो कि अदर वर्ड है, इसके लिए हम यहाँ पर हियर लिखेंगे। तो वह यहाँ नहीं आएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही विल नॉट कम हियर। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, यानी अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अगला हिंदी वाक्य है, वह रायपुर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी वाक्य में क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है। तो यह हमारा फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो हम यहाँ पर वह के लिए सी प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गी है जो कि स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर को शो कर रहा है। तो इसके लिए प्रोनाउन सी लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सी के साथ में विल लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिया जा यानी जाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव छूट जाएगा आगे, और आगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इस प्रकार से वह रायपुर नहीं जाएगी, इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा शी विल नॉट गो टू रायपुर। वह रायपुर नहीं जाएगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी विल नॉट गो टू रायपुर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, आप मिठाई नहीं खाओगे। तो यहाँ पर भी क्रिया खा यानी खाना है, उसके पहले नहीं है
और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है। तो यह हमारा फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू आपके लिए, उसके बाद विल लगाएंगे, यू के साथ में विल लगता है। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम वर्ब खा यानी खाना है, तो इसके लिए ईट लिखेंगे और उसके बाद स्वीट्स लिखेंगे। तो आप मिठाई नहीं खाओगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा यू विल नॉट ईट स्वीट्स। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।